ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। जो कभी रात के अंधेरे में छिपकर भारत आए थे, वो आज के दिन के उजाले में खुद अपना चेहरा दिखाकर भाग रहे हैं। फर्जी कागजात बनाकर बरसों तक मौज काटने वाले घुसपैठिए अब खुद रो रो कर अपने बांग्लादेशी दस्तावेज दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के हकीमपुर बॉर्डर पर इन दिनों रोने बिलखने और वतन वापसी की मिन्नतें करने वालों का मेला लगा है। नई सरकार बनते ही घुसपैठियों में ऐसा खौफ बैठा है कि वे जेल जाने के डर से खुद ही देश छोड़ने को मजबूर हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। पश्चिम बंगाल भारत बांग्लादेश सीमा से एक ऐसी हैरान करने वाली खबर आई है जिसको सबने चौंका दिया है। जो लोग कभी एजेंटों को मोटी रकम देकर रात के अंधेरे में चोरी छिपे भारत की सीमा में दाखिल हुए, आज वही लोग दिन के उजाले में खुद अपनी मर्जी से बांग्लादेश वापस भाग रहे हैं। उत्तर 24 परगना जिले में हाकिमपुर बॉर्डर पर इन दिनों अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों की भारी भीड़ लगी है। लोग रो रो कर बीएसएफ और पुलिस वालों से वापस भेजने की गुहार लगा रहे हैं। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। कोलकाता से करीब 90 किलोमीटर दूर उत्तर 24 परगना जिले का हकीमपुर बॉर्डर इन दिनों चर्चा में है। यहाँ सैकड़ों की संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठियों का जमावड़ा लगा है। पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों और देशों के अन्य राज्यों से ये घुसपैठी अपनी पोटली और गठरी थामे ट्रेनों और बसों से यहाँ पहुँच रहे हैं। इस भीड़ में पुरुष, महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं। सबके चेहरों पर एक अजीब सा डर है और घबराहट साफ देखी जा रही। ये लोग अब खुद सामने आकर अपनी असली पहचान बता रहे हैं और सुरक्षा बलों के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। एक समय था जब ये लोग एजेंटों की मदद से भारत में अवैध रूप से घुसे थे। भारत आने के बाद इन्होंने गलत तरीकों से भारतीय पहचान पत्र भी बनवा लिए। इन नकली कागजात के दम पर ये खुद को भारत का नागरिक साबित करने की कोशिश करते रहे और सालों तक विभिन्न सरकारी योजनाओं का फायदा भी उठाते रहे। लेकिन आज पासा पूरी तरह पलट चुका है। जो चेहरा छिपाकर आए थे वे आज खुद अपना चेहरा दिखा रहे हैं। वे अपने पास छिपा कर रखे गए बांग्लादेश के असली दस्तावेज निकाल रहे हैं और बीएसएफ के जवानों व पुलिसकर्मियों से मिन्नतें कर रहे हैं कि उन्हें बस सही सलामत सीमा पार करवा दिया जाए। हकीमपुर बॉर्डर पर खड़े इन लोगों की अपनी अपनी कहानियां हैं। बांग्लादेश के खुलना जिले के रहने वाले हारून शेख ने बताया कि वो साल 2020 में लॉकडाउन के वक्त एक एजेंट की मदद से चोरी छुपे भारत आए थे। हारून ने एजेंट को 4,000 रुपए दिए थे, जिसने रात के अंधेरे में उसे, उसकी पत्नी और 4 बेटों और एक बेटी को सीमा पार कराई थी। तब से वे कोलकाता के बिराठी में रह रहे हैं, राजमिस्त्री का काम कर रहे हैं। हारून ने बताया कि बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR की प्रक्रिया के दौरान उनकी पहचान उजागर हो गई। अब राज्य में नई सरकार बनने के बाद उनके पास वतन लौटने के अलावा कोई रास्ता नहीं। हारून सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्हें जेल में डालने के बजाय सही सलामत घर भेजने की व्यवस्था की जा रही है। ऐसी कहानी मोहम्मद सोहेल गाजी की भी है। वो 3 साल पहले अपनी मां, पत्नी और छोटे भाई के साथ भारत आए थे। सोहेल ने बॉर्डर पार करने के लिए एजेंट को 15,000 रुपए की भारी भरकम रकम दी थी। वे बशीर हाट के कॉलेज भीड़ इलाके में किराए के मकान में रह रहे हैं और दोनों भाई निर्माण क्षेत्र में मजदूरी करते हैं। गाजी ने बताया कि बंगाल में भाजपा की सरकार बनने के बाद उन्हें एहसास हो गया कि अब यहाँ इस तरह अवैध रूप से रहना मुमकिन नहीं है। जब खबरों में देखा कि लोग हकीमपुर चौकी से वापस लौट रहे हैं तो वो भी यहाँ चले आए। लेकिन सोहेल के पास बांग्लादेश का कोई नागरिकता दस्तावेज नहीं है, जिससे उन्हें लौटने में काफ़ी परेशानी हो रही है। इस भीड़ में रोजाना बीबी भी शामिल है, जो बांग्लादेश के सात खीर जिले की रामकृष्णपुर गांव की रहने वाली है। वो भी एजेंट को रुपए देकर भारत आई थी और कोलकाता के मटिया बुर्ज इलाके में एक घर में सहायिका का काम कर रही थी। उसका 18 साल का बेटा भी है। जैसे ही मकान मालकिन को पता चला कि रोजाना बीबी एक बांग्लादेशी घुसपैठिया है, उन्होंने तुरंत काम से निकाल दिया और बेरोजगार होने और बेसहारा होने के बाद रोजाना बीबी किसी भी तरह अपने वतन बांग्लादेश लौट जाना चाहती है। घुसपैठियों की इस भारी भीड़ को वापस भेजने के लिए प्रशासन ने एक विशेष पद्धति अपनाई। हकीमपुर सीमा चौकी पर
बंगाल पुलिस की ओर से एक विशेष कैंप खोला गया है। वहां तैनात अधिकारी ने बताया कि यहां पहुंचने वाले हर शख्स की तस्वीर खींची जा रही है और उसने बांग्लादेश के पहचान पत्र मांगे जा रहे हैं। जो लोग दस्तावेज दिखाकर साबित कर रहे हैं कि वे बांग्लादेशी हैं, उन्हें ही वापस भेजा जा रहा है। इन लोगों का पूरा डाटा फॉरेनर आइडेंटिटी पोर्टल में दर्ज किया जा रहा है। इसके बाद उन्हें होल्डिंग सेंटरों में रखा जाता है और फिर तरीके से डिपोर्ट किया जा रहा है। अब तक 300 से अधिक घुसपैठियों को भेजा जा चुका है। जिनके पास कागज नहीं, उन्हें बांग्लादेश में अपने रिश्तेदारों से फोन पर संपर्क कर वहां के प्रशासन से पुष्टि दस्तावेज मंगवाने को कहा जा रहा है। इस पूरी प्रक्रिया को लेकर बॉर्डर पर तैनात बीएसएफ के एक अधिकारी ने बताया कि नागरिकता की जांच और प्रमाणन का सारा काम राज्य प्रशासन देख रहा है। बीएसएफ को प्रशासन से जैसा आदेश मिल रहा है वे उसी हिसाब से काम कर रहे हैं। अधिकारी ने यह भी बताया कि कई घुसपैठिए ऐसे हैं जो प्रशासन की इस सुव्यवस्था का लाभ उठाने के बजाय खुद से ही अवैध तरीके से भागने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से सीमा पर सुरक्षा और चौकसी को बेहद कड़ा कर दिया गया है ताकि कोई भी बिना जांच के सीमा पार ना कर सके। तो ये थी पश्चिम बंगाल के हकीमपुर बॉर्डर से की खबर, जहां कभी अवैध रूप से घुसने वाले लोग अब खुद ही वापस जाने की गुहार लगा रहे। इस पूरी कार्रवाई पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। देश दुनिया की बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।